हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, मगर मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK। साथियों, आज बिहार में एक मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, पूर्व सांसद आनंद मोहन का। आनंद मोहन ने कुछ बयान दिया कि थैली से लोग विधायक और मंत्री बनते हैं। इसमें बुराई क्या है? क्या उन्होंने गलत आवाज़ उठाई? और आपको बता दें कि जो लोग आज आनंद मोहन को अवसरवादी कहते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि याद करिए 1990 का दौर। सत्ता के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था पहली बार बिहार में? कहाँ थे वो लोग जो आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, मलाई खा रहे हैं और अपने आप को अपनी जाति का पोप कहलाते? कहाँ थे वो लोग जब सहरसा के माधोपुर में एक ब्राह्मण बच्ची के साथ जघन्यकृत हुआ था? कौन खड़ा हुआ था? आनंद मोहन के अलावे था कोई? 1990 के दौर में जब असहायों के साथ, बेबस लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था मधेपुरा और सहरसा के क्षेत्र में, तो कौन खड़ा हुआ था? सत्ता को ठुकरा करके किसने सत्ता को ललकारा था? था कोई? बताए, अगर था कोई, किसी का नाम बतावे। कोई नहीं। तो आनंद मोहन अवसरवादी नहीं है, और अगर आनंद मोहन चाहते हैं कि उनका पुत्र मंत्री बने तो इसमें बुरा क्या है? आनंद मोहन ने सत्ता के खिलाफ हमेशा लंबी लड़ाई लड़ी है और इसी का परिणाम रहा कि उन्हें जेल जाना पड़ा, जेल के कठिन यातनाओं को झेलना पड़ा। आनंद मोहन किसी पद की राजनीति नहीं करता। आनंद मोहन न्याय की राजनीति के लिए जाना जाता है। याद करिए, नीतीश कुमार जब लालू यादव से अलग हुए थे तो कौन लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े थे? आनंद मोहन के अलावे। आनंद मोहन उस दौर में जब नीतीश कुमार के साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, धरना हो, प्रदर्शन हो, तो आनंद मोहन छाया बन के हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। जब भी नीतीश कुमार को जरूरत पड़ी, आनंद मोहन उनके लिए खड़े रहे। लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके नीतीश कुमार की सरकार किसने बनवाई? आनंद मोहन लालू जी के साथ भी रहे तो सीना ठोक कर रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे तो सीना ठोक कर रहे। किसी का दरबारी नहीं किया, किसी का चमचागिरी नहीं किया, वोट के लिए अपने समाज को कभी बेचा नहीं। लेकिन आज कुछ लोग भो भो कर रहे हैं। आनंद मोहन बन जाना आसान नहीं। आनंद मोहन किसी पद पर रहे या न रहे, आनंद मोहन हमेशा गरीबों की आवाज़, असहायों की आवाज़ बनते रहेंगे। आनंद मोहन जेपी आंदोलन के उपज हैं, जिस आंदोलन के उपज लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार है। लेकिन आनंद मोहन को हमेशा एक जाति का नेता बनाकर, सवर्णों का नेता बनाकर उनके राजनीति को हाशिए पर डाला जाता रहा। वह जिनके साथ भी रहे, लोग उनका उपयोग किया, लेकिन वे ईमानदारी से उनके साथ रहे। आनंद मोहन को राजनीति में जो मुकाम मिलना चाहिए था, साजिश के तहत
उन्हें वंचित किया गया। आज आनंद मोहन सिर्फ बिहार का ही नहीं, पूरे देश के युवाओं की दिलों की धड़कन है। आज मैथिली भाषा को अगर अष्टम अनुसूची में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शामिल किया तो वह दिन आनंद मोहन और लवली आनंद का है। आनंद मोहन हमेशा मिथिला और मैथिली के लिए आवाज़ उठाते रहे और यही कारण है कि मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, जब कभी भी किसी भी गरीब को आनंद मोहन के मदद की ज़रूरत पड़ी, वह उसके लिए हमेशा खड़े रहे। कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल की राजनीति में आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच हमेशा अदावत रही, लेकिन आज पप्पू यादव आनंद मोहन के पक्ष में बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव हमेशा जो न्यायप्रिय बात होती है उसी के लिए आवाज़ उठाते हैं और आज आनंद मोहन के पक्ष में खड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आनंद मोहन ने आज जो आवाज़ उठाई है उस आवाज़ में दम है। आनंद मोहन अवसरवादी नहीं, आनंद मोहन एक लड़ाकू है, एक स्वाभिमानी इंसान है, जिसे अगर जगह के हिसाब से सम्मान नहीं मिला तो स्वाभाविक है जो बागी होना उनका गर्म मिजाज है। और इसीलिए है कि आज के चापलूसी की राजनीति में, दरबारी की राजनीति में वे फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन एक बात बता दें कि आनंद मोहन हमेशा से बिहार की आवाज़ हैं और बनते रहेंगे। धन्यवाद। जिंदा है, सिंह इज किंग। देख हो रहा है करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी आप क्यों नहीं। यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाए तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाए, बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। अब वो समय आने वाला है। आनंद मोहन जी बड़े नेता, सरकार है, नीतीश जी आनंद मोहन जी मित्र हैं। ऊँट बैठी हो जाए तो गधा ऊंचा होता है। अब कौन क्या बोलता है उससे हमको क्या लेना देना। राजनीति जो है स्वच्छ होनी चाहिए और जनता के लिए होनी चाहिए। और जो भी सरकार बनती है न तो स्वच्छ राजनीति करती है और न ही पारदर्शी राजनीति करती है। उनका आरोप आपको लगता है? भैया अच्छा एक बात बताइए, जो बात हम बच्चे से कहते आ रहे हैं कि बिना पैसे का, अब बिना रसूख का और बिना सूरा सुंदरी सबाब कबाब का इस देश में नेता और पदाधिकारी कुछ करता ही नहीं है। डेली दरोगा डीएसपी सिपाही के साथ गलत कर रहा है, पूरा दुनिया देख रही है नेता क्या कुकर्म कर रहे हैं। तो हम जो बात शुरू से कहते रहे हैं कि सब कुछ बिकता है, और यदि आज सरकार के अंदर कोई बात बोल रहा है तो उनसे पूछिए। हम तो अपनी बात सब दिन कहते रहे और आज हमारी बात प्रमाणित होती लगता है हो रहा है सरकार के अंदर के लोग ही कह रहे हैं, तो आप उनसे पूछिएगा ना। मैं इतना जानता हूं कि आनंद मोहन जी एक सम्मानित लीडर है। हमेशा हम तो उनको अटल जी अडवाणी जी को देखे थे और नीतीश जी को जाते हुए उनके यहाँ मिलते हुए बीपीपा में। अब कुछ लोग इसी तरह की गाली गलौज चलता रहता है। राजनीति में गाली गलौज का कोई जगह नहीं है।
वैचारिक और अधिकार की बात हमेशा होती रहती है। इसीलिए मैं इतना जानता हूं, एक ही बात जानिए, ये दो कॉर्नर सरकार की बीच का विचार है। एक निशांत बाबू हैं, एक और कोई होगा।